हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, काम तो हम सब करते ही हैं, लेकिन काम करते करते हम कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं कि अगर हमें उनका सोल्यूशन ना मिले तो हमारा काम तो मुश्किल हो ही जाता है, साथ साथ हमारे समय और पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को तो आसान बनाएंगी, साथ साथ आपके ढेर सारे पैसे की भी बचत करेंगी और आपका समय भी बचाएंगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है मिक्सी को लेके। दोस्तों, मिक्सी को हम ऊपर से तो अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो इसका बैक वाला हिस्सा है, अब आप देख सकते हैं कितना बैक वाला हिस्सा है जो काफ़ी गंदा रह जाता है, जिसको कि हम रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं कर पाते। आप देख ही रहे हैं मेरी मिक्सी का कितना बुरा हाल हुआ है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना मिक्सी को गंदा किया हुआ है, ताकि आप ये ना कहें कि साफ़ मिक्सी को साफ़ करके दिखाया। इसलिए मैंने मिक्सी को गंदा किया है, ताकि आपको मैं साफ़ करके दिखा सकूं कि आप इस तरीके की गंदी मिक्सी को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा लेने के बाद हम क्या करेंगे, सारा बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा हम जो है एक मिक्सी के पीछे वाले हिस्से पे जहाँ जहाँ सारी गंदगी है वहाँ पर हमें इसको डाल देना है। डालने के बाद अब इसके बाद हमें लेना है विनेगर, और हम इसके सारी तरफ पे इस तरीके से विनेगर को डाल देंगे। और इस तरीके से अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी सारी गंदगी जो है अच्छी तरीके से फूल जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं इसको इस तरीके से छोड़े हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरीके से कोई भी आप ब्रश, और ब्रश की मदद से अब हम क्या करेंगे, जो ये सारा हिस्सा है गंदगी को इसे क्लीन करेंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। इससे क्या होगा, ये सारी की सारी जो इसकी गंदगी है वो अच्छी तरीके से फूल चुकी है। और अब मैं जिस तरीके से ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, आप देख ही पा रहे हैं कि सारी गंदगी कितनी आसानी से साफ़ होती जा रही है। अब आप मेरे देख ही रहेंगे, जो मिक्सी है उसके अंदर ब्रश जो है अच्छी तरीके से जा नहीं पा रहा, अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी जो मिक्सी की शेप है वो इस तरीके से है। तो इस कंडीशन में जहाँ जहाँ ब्रश जा रहा था मैंने वहाँ तो ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर लिया है, लेकिन ये हमारा जो है अब अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। कुछ पोर्शन है वो रह गया है क्लीन करने के लिए। ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कि नीचे का हिस्सा जहाँ पर ब्रश नहीं जा रहा है वहाँ क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो नहीं पाई है। अब इसको साफ़ करने के लिए मैंने ले लिया है इस तरीके से, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, और इसके बाद ले लेना है कोई भी इस तरीके से फोक। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को अच्छी तरीके से लपेट देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इसका ये जो बाकी वाला हिस्सा है जहाँ पर हमारा ब्रश नहीं जा रहा था, उससे अब हम इसको क्लीन करेंगे। देख ही सकते हैं कि सारी की सारी गंदगी जो है इस कपड़े के ऊपर आ गई है। आप चाहे तो आप इसको सिक्योर करने के लिए रबड़ बैंड की भी मदद ले सकते हैं। अब देख सकते हैं मेरी मिक्सी अब अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ आपको, अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी कॉर्नर पे हमारा ब्रश नहीं जा रहा था वहाँ पर हमारा इसकी मदद से क्लीन हो गया है। अब मैं इसको साफ़ पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपका कोई भी पॉइंट रह जाता है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना डिश लिक्विड डालकर इसको क्लीन कर लेना है। अब मैं आपको साफ़ पानी से इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि हमारी मिक्सी अच्छी तरीके से कैसे क्लीन हो चुकी है। अब आप देख ही सकते हैं मेरी मिक्सी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की नारियल की बोतल को लेकर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी नारियल की बोतल का ये जो कैप है इस तरीके से वो टूट जाता है। अभी तो कैप एक्चुअली में मेरे पास ही था तो मुझे मिल गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरीके से टूट के कई बार मिसप्लेस हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा ये बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा है खुला रहता है, जिसके कारण बॉटल जरा सी भी लुढ़कती है तो इसके अंदर पड़ा हुआ सारा का सारा तेल गिर जाता है, जिसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से माचिस की तीली, और माचिस की तीली लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके होल में इस तरीके से डाल देनी है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो होल है बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। अगर आपकी ये डार्ट जो है ऊपर की कैप खो भी जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लगा के छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक तो तेल जो इसके अंदर है उसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा, और दूसरा जो है आपकी बोतल अगर लुढ़क भी जाती है तो आपका तेल नहीं गिरेगा। और दूसरा, अगर आपको इसमें से तेल निकालना है तो आप देखेंगे कि इसकी मदद से आपको बहुत ही ड्रॉप करके तेल आएगा। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका ड्रॉप करके तेल निकलेगा। एक माचिस की तीली से आप इस तरीके ड्रॉप करके
तेल निकलेगा और आपका तेल भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड कंटेनर्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे आते हैं जब भी हम बाहर से फूड को ऑर्डर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद इनको फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया रीयूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने 2 कंटेनर लेने हैं। उसमें से एक आपने बड़ा और एक आपने इस तरीके से छोटा कंटेनर लेना है। अब हम क्या करेंगे, किसी गर्म चीज़ की मदद से इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे। दोस्तों, अक्सर हम जब बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो ये स्पॉन्जेस और ये जो स्क्रबर है वो गीले हो जाते हैं, और अगर हम इसको इसी तरीके से काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं तो ये गीले होने की वजह से इनके अंदर जम्प्स भी पैदा हो जाते हैं, और साथ ही ये हमारे काउंटर टॉप को भी हमेशा गीला रखते हैं, जो कि देखने में अनहाइजीनिक भी होता है, और साथ साथ हमारा काउंटर टॉप भी हमेशा गंदा बना रहता है। तो आपने क्या करना है, ये जो अपना छोटे वाला कंटेनर है ये आपने अपने बड़े वाले कंटेनर के अंदर इस तरीके से रख देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने छोटे और बड़े कंटेनर को क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों छोटे वाला कंटेनर जो है इस वाले कंटेनर के ऊपर इतना ही रहता है और इसके नीचे इतना सारा स्पेस जो है खाली रहता है। आई होप अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कि इतना सारा जो पोर्शन है वो हमारा खाली रहता है। तो जब हम अपने स्पॉन्जेस को धोने के बाद इसके अंदर रखते हैं तो इसका जो सारा पानी है वो ड्रेन होकर हमारे नीचे वाले कंटेनर में आ जाता है। इसके बाद आप क्या करें, और जब भी आपका कंटेनर भर जाए तो आप इसको उठाकर फेंक सकते हैं, और फिर से आप इसको इसके ऊपर रख के अपने जो स्क्रबर और अपने स्क्रबर्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगले टिप में मैंने ले लिया है एक ब्रश। अब इसके जो ब्रिसल्स हैं इसको हम एक ब्लेड की मदद से कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे ब्लेड, और ब्लेड लेने के बाद किसी की सीजर की मदद से अब हम इसको हाफ में कट कर देंगे, और इसके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम कट कर देंगे। अब हम करेंगे, ये जो हमने टूथब्रश कट किया था, टूथब्रश था, इसके ऊपर हम ग्लू गन की मदद से इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्लेड को मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, ये हमारा एक मैजिकल टूल बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप कोई भी कटिंग कर सकते हैं बिना चाकू के और बिना ही किसी कटर से। कई बार हमें बच्चों की नोटबुक्स में से कुछ पेजेस कट करने होते हैं तो आप उसको कट कर सकते हैं। कोई पार्सल आता है हमारा, आप उसको इसकी मदद से कट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इसकी मदद से सब्जियाँ भी बहुत आसानी से काट सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने मिर्ची ली है। अब आपके सामने मैं इसको मिर्ची को कट करके दिखा रही हूँ, कितनी आराम से हमारी मिर्ची इसकी मदद से कट हो रही है। कई बार कई लोगों को मिर्ची कट करने में ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से वो टूल बना के रख सकते हैं और इसकी मदद से सब्जियां काट सकते हैं। इसकी मदद से आप सब्जियां ही नहीं, आप इससे कोई भी सामान को कट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है साड़ी को लेकर। दोस्तों, हमारे पास हर टाइप की साड़ी होती है, कोई कॉटन की, कोई सिल्क की। तो क्या होता है, कुछ साड़ियाँ हमारी इतनी ज़्यादा सिल्की होती है, अगर हम उसको हैंगर में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और वो थोड़ा सा हिलती डुलती है तो इस तरीके से हैंगर में से निकल कर गिर जाती हैं। आपने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसका एक जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने हैंगर में अपनी साड़ी को अच्छी तरीके से डाल देना है। ये देखिए, इसके बाद आपने लेनी है इस तरीके से क्लॉथ क्लिप्स, और क्लॉथ क्लिप्स लेने के बाद आपने इसके ये जो साइड्स के एंड्स हैं इसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाने के बाद जब आप साड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो आप देखेंगी आप साड़ी को जितना मर्जी हिलाएं डुलाएं कि आपकी साड़ी बिल्कुल भी हैंगर में से नहीं निकलेगी, एज इट इज़ ही ऑर्गेनाइज रहेगी। मैंने तो यहाँ 2 चिमटी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास 1 चिमटी है तो आप इसको इस तरीके से हैंगर में ऊपर भी लगा सकते हैं। इनमें से जो आइडिया आपको ठीक लगता है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होने वाली है हल्दी को लेकर। दोस्तों, मार्केट से तो हम हल्दी खरीद के लेकर आते हैं क्योंकि हमारी हर दाल सब्जी में हल्दी का इस्तेमाल होता है, लेकिन खरीदने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमारी हल्दी ये फ्रेश है या इसके अंदर मिलावट है। उसका पता कैसे कर सकती हैं, उसके लिए आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ग्लास में ले लिया है पानी। अब हम क्या करेंगे, इस हल्दी को हम डाल देंगे इस पानी के अंदर, और इसके बाद हम इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे। हिलाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। जो कि नकली हल्दी होगी वो आप देखेंगे कि जब आप उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो ये पानी के साथ इसी तरीके से घुली रहेगी, बिल्कुल आपका पानी जो है पीला पीला रहेगा। लेकिन जो असली हल्दी है उसकी पहचान ये है कि जब आप इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो असली हल्दी है वो नीचे की तरफ जाके तले में आपके बैठ जाएगी, और ऊपर आपको जो पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हल्दी असली है या नकली है।